दोस्तों नमस्कार। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग की, जिसमें हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं क्या कि आपका बच्चा बेहतर हो तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। हमें अगर आप चाहते हैं क्या कि आपका बच्चा अपने जीवन में अच्छा करे तो उसके लिए एक बेहतर मॉडल के तौर पे खुद को प्रस्तुत करना होगा। आप देखेंगे क्या कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। आप गौर करके देखेंगे कि आप बातचीत में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपका बच्चा वही शब्द ज़्यादा बोलता है। आप टीवी में जैसा भी प्रोग्राम देखते हैं आपका बच्चा ठीक वैसा ही प्रोग्राम देखना ज़्यादा पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं आपके किए हुए जो भी काम है जो दिन भर में आप करते हैं वो सब आपके बच्चे को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर हो तो आपको खुद इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप अगर खुद अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं क्या कि आपके बच्चे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे, गालियां नहीं देंगे। वो गालियां देंगे ही देंगे। तो अगर आप यह बात गांठ बांध लीजिए कि आप जो कहते हैं बच्चा आपका वो नहीं सीखता, बच्चा वह सीखता है जो आप करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं क्या कि अपने बच्चे में किसी गुण को विकसित करना, किसी आदत को डेवलप करना, तो उसके लिए आपको खुद करके उस चीज को दिखाना होगा। मैं अक्सर पेरेंट्स जो मिलते हैं उनसे बातचीत में कहा करता हूँ, लोग परेशान मिलते हैं क्या कि भाई बच्चे को कैसे, बच्चे में ये बुरी आदत है, ये दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें नहीं करें। तो मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि आप समझिए, आप जिन बातों के लिए चिंतित है ये बड़ा अच्छा विषय है कि आप चिंतित हैं, मतलब है आप एक अच्छे माता पिता हैं। अक्सर लोगों को समझाते हैं क्या क्या कि आप अगर अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाते हैं तो समाज और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। लोग हंसते हैं इस बात पर क्या कि भाई बच्चे को हम अच्छा बनाते हैं, इसमें राष्ट्र की क्या सेवा, समाज की क्या सेवा। बिल्कुल सेवा है। जैसे अगर आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बन के समाज में जाता है तभी तो वो समाज और देश के काम आ सकता है। अगर इसके विपरीत अगर वो अच्छे से अच्छा बच्चा नहीं बन के जाएगा, वो गलत इंसान बन के समाज में चला जाएगा तो हमेशा नुकसान करेगा समाज की। वो आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा वकील है, साइंटिस्ट है, पायलट है, तो समाज के काम आ रहा है ना। इसके ठीक विपरीत आप इसको ऐसे समझिए क्या कि अगर वो बच्चा नशे का आदी होके चला जाए, चोरी करना सीख जाए, अपराध करना सीख जाए, तो समझिए क्या कि समाज के लिए कितना बुरा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं क्या कि अगर आप अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं तो समाज और देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या पे नजर डालिए कि आपकी खुद की दिनचर्या क्या है, रूटीन क्या है आपका। सबसे पहले तो ये देखिए क्या कि आप अपनी नींद पूरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं एकदम विस्तार से इस विषय पर बात करूंगा, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए कि आप अपनी नींद सबसे पहले ध्यान रखें क्या कि आप अपनी नींद पूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के साथ सबसे पहले क्या करते हैं, तो पूरी दिनचर्या को अगर आप गौर करके देखेंगे, अगर आपकी दिनचर्या में नींद पूरी लेना हो रहा है, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, एवरीडे एक्सरसाइज कर रहे हैं,
मेडिटेशन करते हैं, अपना खान पान सही रखते हैं, सही से जो भी आपकी नौकरी है या आपका व्यवसाय है उसको आप अच्छे से कर रहे हैं, और पारिवारिक और सामाजिक जो भी आपके दायित्व हैं उसका भी आप ठीक से निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को समय भी दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके बच्चे में आपके तरफ से कोई कमी नहीं रह रही है कि जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। अगर इन सबों में नहीं जो 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 बातें अभी हम कह रहे थे, अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो उसी को ठीक करने की आवश्यकता है। अपना एक प्रॉपर दिनचर्या बनाइए और उस दिनचर्या के साथ आप एकदम से चिपक जाइए। सबसे पहले शुरुआत एकदम कीजिए कि कल सुबह अगर सवेरे उठना है तो रात में सवेरे सोना आवश्यक है, सही समय पे। आप जब तक खुद सवेरे समय से नहीं सोएंगे और उठेंगे तो बच्चे से ये आप उम्मीद नहीं कर सकते क्या कि वो जल्दी सो जाएंगे और जल्दी उठ जाएंगे। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों को क्या कि उनके माता पिता सुबह सुबह स्कूल भेजने के समय में बच्चों को उठाने में परेशान रहते हैं, गुस्सा होते हैं कि उठता नहीं है। वो रात में सोया ही देर है तो सुबह सवेरे कैसे उठ जाएगा। तो जरूरी है क्या कि सही समय पे सबसे पहले शुरुआत रात से हो जानी चाहिए, कि रात में सही समय पे सो जाएं ताकि सही समय पे हम उठ सकें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, उसके बाद मेडिटेशन करिए अगर आता है तो। बहुत लोग योग करते हैं तो आप या तो मेडिटेशन कीजिए या योग कीजिए। उसके बाद अच्छा खाना पान रखिए अपना, फिर अपने काम पर जाइए, आप अच्छे से उसको करके लौटिए, और उसके बाद अपने बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ समय दीजिए, और फिर अगले दिन के लिए फिर उसी तरीके से तैयारी कर लीजिए कि कल मुझे क्या क्या करना है। अपना जो भी दिन भर की गतिविधि होती है अगर आप डायरी पर एक दिन पहले उसको रात में सोने से पहले लिख लेते हैं तो ये बड़ा लाभ करता है। आप देखेंगे क्या कि अगले दिन आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्या कि आपको दिन भर क्या करना है। तो ये पहले आपको खुद करना पड़ेगा, तब जा करके बच्चे में ये सब चीजें धीरे 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 करके ये आदतें आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। आप कहिए ना, मैं हमेशा देखता हूं क्या कि बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं सुनो तुम पढ़ाई करो, और खुद बगल वाले कमरे में टीवी देख रहे होते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं क्या कि आप उस समय में टीवी देख रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो जाके पढ़ाई करेगा? उसका तो ध्यान भटक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा भी आपका टीवी न देखे तो आपको खुद भी उसके सामने कुछ पढ़ते दिखना पड़ेगा आपको। इसीलिए रीडिंग हैबिट्स, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि उनको भी कुछ रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ पढ़ने की आदत। जो आप मैगजीन्स ही पढ़िए, आप अच्छी कहानियां पढ़िए, प्रेमचंद के आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं जिनकी कहानियां हैं, जिनके उपन्यास हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना प्रेफर करते हैं, अगर आप अंग्रेजी में जाना चाहते हैं तो फिर उसमें ढूंढिए क्या कि अंग्रेजी के कौन अच्छे उपन्यासकार हैं, अंग्रेजी की कौन अच्छी किताबें हैं, उसे ढूंढिए और उसको पढ़िए, ताकि बच्चों के सामने में आपका पढ़ते दिखना भी आवश्यक है। बच्चा वही, मैं फिर कहूंगा, बच्चा वही सीखता है जो वो पेरेंट्स को करता देखता है। वो नहीं सीखता या वो नहीं करता जो पेरेंट्स कहते हैं। तो आज
मैं यही कहूंगा क्या कि आप अपनी दिनचर्या का पूरा ख्याल रखिए और तब जाकर बच्चों से आप उम्मीद करिए क्या कि बच्चे में वो चीज वो आदत बनेगी और वो एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा बच्चे के तौर पे खुद को डेवलप करेगा।